अलजुज़ुल मफ़क़ूद, तो 100 साल तो तुम्हारे पास किताब भी नहीं थी कि जो दिखा सकते कि ये किस किताब में है। ठीक है, और उसी से मैंने पूछा, ये है मेरे पास किताब शेख ईसा बिन माने अल हुमैरी की, ये देख, ये फ़ज़ाइल आले बैत में वज़ीर औक़ाफ़ दुबई हज़रत शेख ईसा बिन माने अल हुमैरी की किताब है। पूछा शेख ईसा लिखते हैं, ये देखो शेख ईसा बिन माने अल हुमैरी लिख रहे हैं अपनी किताब में, फरमाते हैं सफ़ा नंबर 203 पर, ये वज़ारत औक़ाफ़ दुबई ने किताब छापी और आप खुद जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा दरोग है और कितना बड़ा किज़्ब है जो शाह साहब ने बोलते हुए ये समझा होगा कि ना इस किताब के लिखारी तक कोई पहुंच सकेगा, छापने वाले तक कोई पहुंच सकेगा, और ना इस किताब तक कोई पहुंच सकेगा। सबसे पहली बात ये कि ये जिस आदमी का हवाला दिया जा रहा है ये उसी धड़े का आदमी है जिस धड़े में सईद ममदू और सिद्दीक अल-गुमारी वगैरह लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला व अर्दा वन्ना को बुरा भला कहते हैं, ना सिर्फ हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत अमर बिन अल-आस को बुरा भला कहते हैं, बल्कि ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला व अर्दाहा अन्ना भी इनके कचूकों से और इनके तीरों से बच नहीं सकी। ये वो लोग हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो रवाफिज़ हैं, इनके अकायद और नज़रियात रवाफिज़ वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात कि शाह साहब ने कितना बड़ा झूठ बोला है, किस बयानी की है, फ़रेब दिया है, अहले सुन्नत को फ़रेब देने की कोशिश की है। वो लोग जो शाह साहब की ये वीडियो चला चला के खुश हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये आदमी कौन है और इसकी ये किताब में इसने लिखा क्या है। शाह साहब ने सिर्फ किताब दिखाई, उसके टाइटल पर नहीं कहा कि जी इसके ऊपर फोकस किया जाए, यानी ये किताब पूरी दिखाई जाए, इसका नाम बताया जाए, और ना शाह साहब ने उसमें से इबारत पढ़ी, क्योंकि इबारत पढ़ते तो मसला वहीं पे हल हो जाता, तो फिर इनकी दरोगोई कैसे जाहिर होती, मसला हल होता तो इनकी दरोगोई कैसे जाहिर होती। अगर आप इसकी इबारत देखें तो इसमें हेडिंग जो टाइटल जो लगाया है शेख हुमैरी ने, जो किताब छपवाई है उसमें जो टाइटल जो लगाया वो टाइटल ये हेडिंग है, ये अल मतलबुस्सानी फिल अहादीसिल मरदूदा। और शेख हुमैरी क्या कहता है आगे कि वो कहता है कि कुल तू हाशिये में कहता है वहाजा हदीसुन मौजूअन, ये हदीस मौजू है, इसलिए कि लिअन्न फी इस्नादिही अल हसन इब्न अली अल बसरी, इसलिए कि इसकी सनद में हसन बिन अली अल बसरी है। और फिर सारी वही जरा की शेख माने अल हुमैरी ने जो हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर अर्ज़ की कि क्या कहा कि दारक़ुतनी ने कहा कि ये मतरूक है, इब्न हिब्बान ने कहा कज़्ज़ाब है, और इब्न हिब्बान ने यह भी कहा ये उन लोगों से रिवायत करता है जिन लोगों को ना इसने देखा है और ना वो दुनिया में पैदा हुए हैं, उन लोगों पर रिवायतें गढ़ने का एजाज़ इसी को हासिल है। अब मैं दावत फ़िक्र देना चाहूँगा उन लोगों को कि खुदारा ईमान से बताइए कि क्या ये इरफान से ईरान तक का सफ़र मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, क्या ये रवाफिज़ को सपोर्ट करने वाली बात है या नहीं है, क्या ये जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला वर्दा अन्हु की अफजलियत पर खुला हमला है कि नहीं है, क्या ये अहले सुन्नत के अकीदे की धज्जियाँ बिखेरने के काबिल, दर्जियाँ बिखेरने के मुतरादिफ है कि नहीं है, क्या ये मसलक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह की मुखालफत खुली है कि नहीं है, और क्या ये काबिरीन अहले सुन्नत हुज़ूर आला हज़रत सैयदना पीर मेहदी शाह साहब, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शेख मुहक्किक अल इतलाक़, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जो हमारे काबिरीन गुजरे, उन सब के ख़िलाफ़ ये जो शाह साहब की स्टेटमेंट है कि नहीं है, इस बात को बड़े गौर से सोचिएगा। अब फिर लोग ये कहते हैं कि जी हमें कहते हैं कि शाह साहब आप ज़बान सख्त इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये कहने में हक़ बजानिब है ना, बिल्कुल हक़ बजानिब है कि इरफान से ईरान तक का सफ़र मुकम्मल हो चुका है, और आज पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब और उन असातिज़ा की रूहें कैसे तड़प रही होंगी जिन्होंने शाह साहब को अहले सुन्नत के लिए पढ़ाया था और वो अहले रिफ्स को परवान चढ़ाने की कोशिशें करने में लग गए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।